हाय एवरीवन। तो अभी वक्त हो रहा है आफ्टरनून का। मेरे हस्बैंड गए नहाने और गाना का स्पीकर का आप लोग साउंड सुन सकते हैं। सैयारा तू तो फिलहाल मैंने पहना है ये ड्रेस, एक ट्राउज़र और टॉप पहना है मैंने। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे पता नहीं ऐसे कपड़े को क्यों कंफर्टेबल लगते हैं, बाकी पता नहीं यहाँ क्या हो गया है मेरे इस लाइट को, ये लाइट जलता नहीं है। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल मिल्क बॉईल करती हूँ, चाय बनाऊँगी अपने लिए। मेरे पैर में पता नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आज काम भी है और अब से मीशो का सेल भी स्टार्ट हो गया है। एंड आई नो बहुत सारे लोगों को इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सब पीपी ही कर रहे हैं। तो मैं तो बोल रही हूँ आप भी कमेंट करने के बजाय पीपी ही करो ताकि आपका भी कुछ फ़ायदा हो। कमेंट करके सिंपली आपको वो भी नेगेटिव वे में क्या फ़ायदा मिलता है। एक खुद में भी नेगेटिविटी आती होगी और दूसरे को भी पास ऑन करना, ये चीज़ गलत है। अगर आपको पीपी करना है तो आप लोग भी आराम से करो भाई। मेरे बोलना, मैं तो बीच में हेल्प करने के लिए वीडियो भी बनाती, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों को था कि आप ज़्यादा ज्ञानी मत बनिए, आप ज़्यादा हेल्प मत कीजिए। तो मैं बोली कि भाई ठीक है छोड़ो। हालांकि उसमें जेन्युइनली बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी बताना, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ लिए थे। तो मैंने बोला कि लेट इट गो। आखिर में वो सब करके भी हमारे ही कॉम्पिटिटर खड़े होंगे, हमें ही नुकसान होगा। तो मैं एक तो बुराई भी सुनूं और ऊपर से जाके हेल्प भी करूं तो नहीं डाइजेस्ट हो पाया। मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, जिसको हेल्प की ज़रूरत है वो पर्सनली मुझे मैसेज करके बात कर लेते हैं। जितना हो पाता है, कोशिश हो पाती है उतना मैं कर देती हूँ। जो नहीं मैसेज देख पाती हूँ वो नहीं कर पाती हूँ। बाकी चलिए अभी फ़िलहाल मैं मिल्क बॉईल कर देती हूँ एंड देन उसके बाद से चाय भी बनाती हूँ एक साइड में, एंड मैं अपना वीडियो का भी काम कर लेती हूँ। मैं वर्कआउट भी अभी 1-2 दिन नहीं कर पा रही थी बिकॉज नवरात्रा, फिर घूमना फिरना यही सब हो रहा था। लेकिन एक्सक्यूज़ेस तो हमेशा चलेंगे, अपने लिए करना पड़ेगा। तो अभी जा कर के अब मैं अपना काम धाम करूँगी। बाबू सारे चिप्स गड़बड़ गिर रहे हैं, मम्मा 2-3 बार सोफ़ा सेट कर चुकी है बेटा। तो अभी चलते हैं, मेरा सिर तो पूरा दर्द करा दिया है प्राचित। ठीक है गाइस, चलिए आगे लेके चलते हैं। मेरे पतिदेव गा भी रहे हैं, स्पीकर भी चल रहा है और बस चल रहा है। आजकल पता नहीं क्यों मेरे इंस्टा पे हमेशा इंटीरियर के ही वर्क आ रहे हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। इंस्टा खोलो और खाली इंटीरियर डिज़ाइनिंग देखते रहो, क्योंकि मेरा खुद का फोटे उसमें ही है, फील्ड उसमें ही है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। एवरीवन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, थोड़ा लेट ही हो चुका है, लेकिन आप लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि व्लॉग पता नहीं कल सुबह जाएगा या आज ही चला जाएगा, मुझे नहीं पता नहीं यहाँ कितना बड़ा सा पार्सल आकर के रखा है। खैर आज मैंने पहना बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कॉट सेट, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नो स्पिन मुझे चेंज करना है क्योंकि साड़ी वाला दिन अब चला गया और गाइस बस कुछ दिन ही बचे हैं घर जाने में। मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ घर। तो आप लोग खूब सारा अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। इस बार मैं पहली बार छठ पर्व करूँगी, मतलब कि महापर्व करूँगी। और आज मैंने बहुत न्यूड लिपस्टिक लगा। आप लोग बोलते हो न्यूड लगाओ, लेकिन मुझे पर्सनली न्यूड लिपस्टिक नहीं, मतलब सामने से देख के नहीं अच्छा लगता है। लेकिन खैर कुछ नहीं कर सकते, अभी खाना पीना बनाते हैं, जल्दी से काम करेंगे। क्योंकि एंड गाइस सच में फ्लिपकार्ट से जो मैं सूट मंगा रही हूँ ना, उसके मतलब मिंत्रा और ख़ास करके लिबास ब्रांड का जो भी मैं मंगा रही हूँ, मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, ये भी पहन लो। जैसे साड़ियों की दुकान में क्या होता है ना, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऐसा होता है। तो अभी वैसा ही कुछ लग रहा है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, जबकि दीदी मैंने ये लास्ट ईयर मंगाया था, अच्छा है ये वो, तो अच्छा लगता है। और हाँ गाइस इतना मैं बता दे रही हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट्स मेरे उससे लेना, वो आप उसका रिव्यू चेक कर लेना। हो सकता है सेलर डिफरेंट होते हैं, तो आपको जिसका सेलर का रिव्यू अच्छा दिखे उससे ही लेना। ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही लिंक से लोगे, बट मैं अपना कोशिश करती हूँ जिसके रिव्यूज़ अच्छे हो वही मैं दिखाऊँ, और प्लस मेरे पास जो क्वालिटी अच्छी हो, जिस सेलर का अच्छा हो वही मैं शो करूँ। क्योंकि मैं खुद जब ऑर्डर करती हूँ तो मैं रिव्यूज़ देख के ही करती हूँ। तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, बिकॉज मैं नहीं चाहती भाई आप लोगों का भी लॉस हो। और वैसे भी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो इन सब में इजी रिटर्न है कंपेयर टू इंस्टाग्राम से। जो हम लोग खरीदते हैं इंस्टाग्राम के स्टोर से, उस पर रिटर्न एक्सचेंज कुछ होता ही नहीं है। और इस पर ये होता है कि आप कर सकते हो। मिंत्रा पे तो मैंने एक और चीज़ देखा कि आप स्टाइल एक्सचेंज कर सकते हो अगर रिफंड नहीं चाहते हो, या फिर जो भी है अगर
तो आप रिफ़ंड भी करा सकते हो, आप रिटर्न भी करा सकते हो एंड आप एक्सचेंज भी करा सकते हो। तो इन सब पे है तो आप लोग ईजिली कर सकते हो, इसमें डरने की बात नहीं। मंगा के आप क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी अच्छी होगी तो रखो, नहीं अच्छी है तो आप रिटर्न कर दो, सिंपल। तो फ़िलहाल मैं अभी बना रही हूँ, मैंने ना आज पूरा काजू वगैरह डाल करके राइस बनाई है, काइंड ऑफ पुलाव। पहले मैं आज एक अपना पैकेज अनबॉक्स करूँगी, मुझे नहीं पता। ओके, मुझे लग रहा है मैंने ना एक कैबिनेट मंगाया है, वो वाला कहीं इसमें मतलब होगा शायद। तो मैं जब तक मेरा अभी चावल में एक सीटी लगेगा, खाना बना लेती हूँ, उसके बाद से लड्डू के पापा जब नहा लेंगे तो मैं शूट करा लूँगी कि क्या है उसमें। अदरवाइज़ अगर उनको टाइम लगा तो मैं आप लोगों के साथ खुद ही शेयर कर दूँगी। आज काफ़ी टाइम बाद आईलाइनर लगाया है और मैं पता नहीं लगाती तो मोटा ही लग जाता है। पतला आईलाइनर मुझे समझ ही नहीं आता कि लगाया भी है तो, लेकिन पतला आईलाइनर लगा के भी बहुत अच्छा लगता है। और हाँ गाइस, एक और मुद्दा है, कोई ना मेरे व्यूज़ को कंपेयर कर रहा है कि इससे अच्छा तो इसका ही व्यू। भाई मेरा व्यूज़ हमेशा से डे 1 से कम ही रहा है, ठीक है, और मैं उसमें खुश हूँ। मुझे इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुमसे मतलब समझ में आता है कि यार इतना कम है फिर भी तुम कर रहे हो। और आपको पता है मेरा मोटिवेशन कौन होता है? जिनके व्यूज़ 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, फिर भी वो डेली डालते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, और डेली डालना भी चाहिए, बिकॉज अपने चैनल को डेड नहीं करना चाहिए। कोशिश यही रहती है कि डेली डाल दूँ। जैसे अब कल नहीं डाला तो नहीं डाला, इसका तो ये नहीं कि व्यूज़ नहीं आ रहा इसलिए नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और सैटरडे संडे को मेरा वैसे भी काम थोड़ा कम होता है, बिकॉज बच्चे और पतिदेव दोनों घर पर रहते हैं, उसके बाद से मेरा काम नहीं हो पाता। कभी इधर सामान फेंकाता है, कभी उधर कभी इधर, तो वो मैनेज करते करते ही मेरा टाइम चल जाता है। ये तो है नहीं कि इस काम के लिए, वीडियो के लिए मैं पति बच्चा सबको बोल दूँ कि भाई तुम लोग अपना पड़े रहो और मैं अपना लगी रहूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी भाई फैमिली है तो उसको देखना मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है। बाद में दुनिया की हर सेकेंडरी चीज़ है। तो व्यूज़ को लेके मेरे दिमाग में कभी वो चीज़ नहीं आता कि यार मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, यार मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, चलो ये डाल देती हूँ। लड़ाई झगड़े के मामले में बोलने पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल लोग बैठ के खास करके मेरी जिससे कंपेयर कर रहे हैं कि इनसे अच्छा तो इनका आ जाता है, मतलब कि कुछ चैनल्स वालों का। तो वो क्या काम करते हैं और मैं क्या काम करती हूँ, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप बैठ के सबकी खाली गलती गिनते रहो। अगर मैं वो चीज़ कर दूँ ना तो कहाँ पहुँच जाऊँगी। बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि भाई मैं बोलने पे आ जाऊँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना है। मैं अपने अगर पूजा पाठ दिखा रही हूँ तो ये बात आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। और मेरी ऑडियंस को मैं नहीं बोल रही हूँ, जो देख रहे हैं मेरे व्यूज़, आप स्टार्टिंग से मेरा चैनल खंगाल के देख लो। मेरे जो डेली व्लॉग्स आते हैं उस पर व्यूज़ ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं, और फिर भी बशर्ते मेरे व्यूज़ कितने भी लो मैं छोड़ती नहीं हूँ अपना काम। और यही चीज़ मेरे को बांध के रखती है। और दूसरे लोग जब हमसे पूछते दीदी क्या करें कि चैनल चले, आपको एक बात बता दूं, आधे टाइम में काम करती हूँ ना तो वो, ये बात भी फैक्ट है, जितने मेरे रेवेन्यू मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं बनती उतनी मैं एडवर्टाइजमेंट से बना लेती हूँ। अब वो कैसे करती हूँ क्या करती हूँ वो भगवान जाने। और जब मेरे ऐसे व्यूज़ डाउन आते हैं ना तब भी मेरे को काम भी मिलता है उतना सारा कि मैं बरकरार रखूँ। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर, और मुझे तो लगता है वो फालतू के व्यूज़ से बेटर है कि भाई साफ़ सुथरा काम करो, कम व्यूज़ पाओ, सुकून से जियो। मेरे कमेंट सेक्शन से मैंने कुछ वर्ड्स भी ब्लॉक कर दिए, जिसके वजह से मुझे कमेंट भी दूसरे तीसरे का मतलब नहीं दिखता, किसी और के नाम से रिलेटेड नहीं दिखता। और मुझे जो वर्ड्स नहीं पसंद है, कोशिश रहती है जितनी नहीं पसंद है सब वो कर दो। फिर जब कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो फिर वापस से मैं उन वर्ड्स को ब्लॉक करती हूँ। तो मेरे कमेंट सेक्शन भी साफ़ सुथरे हैं, वीडियो भी व्यूज़ कम है लेकिन साफ़ सुथरे ही हैं। ऐसे नहीं है कि किसी का भी बेइज्जती, किसी का भी अपमान या किसी की इतनी सारी बुराई कर करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप कितने दिन करोगे? आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, साल भर 5 साल नहीं कर सकते। आपको अपनी लाइफ एट द एंड जीनी है, तो मुझे वही जीनी है। तो अब आपको मेरे व्यूज़ से खुशी मिलती है, दुख मिलती है, वो आपकी है। मैं जितने में हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, और यही रीज़न है कि मैं कभी भगवान जी से भी कंप्लेन नहीं करती यार मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे को पता है कि जितना भी मेरा चल रहा है भगवान मेरे को हर जगह से भर देते हैं। अगर मैं एक जगह से कम लगता है मुझे, दूसरे जगह वो मेरे को ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो मुझे दुख नहीं है भाई, मैं खुश हूँ।
क्योंकि मेरी जैसी लाइफ है वैसे बहुत सारे लोग अभी जीना चाहते हैं बट नहीं मिल पा रही है। तो मेरे पास जो है जितना है, स्टार्टिंग से जब मेरे पास घर नहीं था, घर के लिए मेरे को बोलते थे कि इसके पास कुछ नहीं है खुद का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब है, गरीब है, गरीब है, बहुत बोला। जब मेरे पास गाड़ी नहीं था, गाड़ी के लिए भी बहुत सारा सुना मैंने कि भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत कुछ। लेकिन आपको पता है, मैं जब जब भगवान जी से कुछ मांगी हूँ वो मुझे उसी साल तक मिल गया है। चाहे वो मेरा मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने बेटी मांगी, मुझे बेटी मिला, मुझे जैसा परिवार चाहिए था वैसा परिवार मिला, मुझे मतलब जैसा लाइफ चाहिए था वैसा मिला। बस एक चीज़ की कमी है जो मेरी मदर इन लॉ है। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ों पे अगर शायद मेरी मदर इन लॉ होती, लाइक प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं यूट्यूब की दुनिया में भी आई होती। अगर मेरी मदर इन लॉ होती तो मैं अपना जॉब कभी छोड़ी नहीं होती। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ों पे कमी लगती है, लेकिन वो चीज़ तो जा चुकी है ना इस दुनिया से, तो वो आ नहीं सकती है। लेकिन क्योंकि मैं जॉब नहीं छोड़ी होती तो मुझे उस जॉब के रिप्लेसमेंट में भी अच्छा खासा ऐसा सोर्स मिल चुका है या फिर है मेरे पास कि मैं कंटिन्यूसली उसको लेके काम करती हूँ। और आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, मैं मतलब अपने मेरी जो भी इनकम है या सोर्स है, मैं वो वेस्ट ही नहीं करती, मैं एकदम रखती हूँ अलग उसको। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ सेविंग्स में, मैं बिलीव करती हूँ आने वाले फ्यूचर्स में, मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे जो भी होंगे वो जो भी दूँ, मैं जितना भी दूँ उसमें खुश रहें, और मैं भी उतने में ही खुश रहती हूँ। और मेरी मम्मी ने सिखाया था कि जब तुम हर चीज़ के लिए कंप्लेन करने लग जाओगी ना, या फिर मांगने लग जाओगी, तुम्हें नहीं मिलेगा। और जब तुम कुछ नहीं मांगोगी ना, भगवान तुमको ऑटोमेटिकली देगा, मैं तुम्हें ऑटोमेटिकली दूंगी। मेरी जब शादी हुई ना, मैं एक चीज़, यहाँ तक साड़ी लहंगा कुछ भी नहीं डिमांड करी थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ज्वेलरी चाहिए वैसा। लेकिन मेरी मम्मी पापा, मेरे भैया ने मेरे हर एक चीज़ की शॉपिंग की। मेरे भैया ने ही हर चीज़ का मतलब किया था, लहंगा साड़ी वगैरह सब कुछ। क्योंकि वो जा के पसंद करना, भले फाइनेंशियली मेरे मम्मी पापा ने किया था, क्योंकि उस टाइम मेरे भैया जस्ट मेरे से 1 साल बड़े थे और जस्ट वो भी जॉब ज्वाइन किए थे, मैं भी जॉब ज्वाइन की थी, तो डिपेंडेंसी नहीं थी भैया के ऊपर। लेकिन भैया ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है वो कोई नहीं, मतलब मैं नहीं भूल सकती हूँ। मेरे शादी में मेरे इनफैक्ट ब्राइडल लहंगा से लेके हर चीज़, मतलब ब्राइडल लहंगा मेरा भैया ही सेलेक्ट किया, क्या चीज़ कैसा होना चाहिए वो सब कुछ वही कर रहा था। और मेरी मम्मी हर चीज़ की है, इसमें 1% मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए वैसी ज्वेलरी चाहिए, मुझे मम्मी एक वो चाहिए, मम्मी वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और इनफैक्ट जितना मुझे मिला ना, मुझे इतने लॉन्ग वगैरह इयरिंग्स आप कभी भी देखोगे मुझे नहीं पसंद है। मैं इतना लंबा कभी भी गोल्ड का नहीं पहनती हूँ, भले भारी हो छोटा हो, मेरे को वो पसंद है। और ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से सीखी है कि भाई जब तुम नहीं मांगोगे तो सच में मिलेगा। और जब मेरी शादी हुई ना, तो सच में मतलब मुझे भर के मिला है, चाहे वो मेरा मायके हो, मेरा ससुराल हो, जो भी हो। और लाइफ में भी भगवान ने मुझे हर कुछ दिया है, तो मैं किस चीज़ के लिए कंप्लेन करूँगी। हंसता खेलता परिवार है मेरे पास, मेरे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है उनकी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और घर परिवार अच्छे सेटल्ड हैं हम लोग, मेरे हस्बैंड। और मेरा घर भी ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि बैंगलोर जैसी सिटी में आके सेटल हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं है, आप मेरे तरफ से कंप्लेन मत करो यार भगवान जी को। आई एम वेरी हैप्पी। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अभी पार्सल आ गया, भैया अभी और पार्सल निकाल ही रहे हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या है। आई होप कि आद्या बदमाशी नहीं। चलिए मैं अपना खाना पीना बनाती हूँ यार, जल्दी बहुत सारी बातें हो गई। सो इस बातों को रहने देंगे यहीं तक, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। मेरे व्यूज़ मेरी हेडेक, आप हेडेक मत लो। और भगवान करे जिस चीज़ की आपको तलाश है वही चीज़ आपको मिले। मैं जितने में हूँ, जिसमें हूँ, खुश। तो आप लोग भी खुश रहो और एकदम हैप्पी रहो।